आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो आज का टेप न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण और यह बीपीएससी से रिलेटेड, जैसे कि आप लोगों को कर के वीडियो में बताया गया था कि जो बीपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्ति किए जाने की संभावना है और आज किसको अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि बीपीएससी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक संवैधानिक संस्थान, बीपीएससी एक संवैधानिक संस्थान है और आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि इसमें कोई भी अधिकारी इसका अध्यक्ष बनने से कतरा रहा है। क्यों, हम तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बिहार सरकार ऊर्जा विभाग और आज का लेटर है 2/3/2024, 2 तारीख का लेटर है। ये 2 मार्च 2024 का लेटर है, जिसमें लिखा गया है विद्युत अधिनियम 2023 की धारा 82 की धारा 5 एवं धारा 85 उद्रेक के द्वारा प्रदत्त अधिकार को प्रयोग करते हुए श्री आमिर सुबहानी मुख्य सचिव बिहार को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 89 के प्रावधानों के अंतर्गत 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक अध्यक्ष बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड, इसका मतलब अध्यक्ष बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्त किया जाता है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें नियमावली 2003 के द्वारा बिहार सरकार के अध्यक्ष ने अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों को विहित किया है। इस सेवा शर्त के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए श्री आमिर सुबहानी को पेंशन की सकल रकम के साथ साथ उसमें किसी संराशित अंश यदि पहले से प्राप्त कर रहे हों तो कटौती के अधीन प्रति माह 2 लाख रुपए इनको मिलेंगे। 2,25,000 दिया जाएगा वेतन के तौर पे। राज्यपाल का सिग्नेचर है, यानी आमिर सुबहानी बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। जैसे कि मेरे द्वारा आप लोगों को पहले सूचना दी गई थी कि इनको बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन इसका लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया कि जो बिहार के सरकार के बहुत सारे अधिकारी जो सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, इनकी सेवानिवृत्त का काल बहुत नज़दीक है, वे भी बीपीएससी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। बहुत सारे अधिकारियों ने बीपीएससी के चेयरमैन का पद ग्रहण करना स्वीकार कर दिया है। हाल फिलहाल जिस तरह से बीपीएससी पर परीक्षाओं को संपन्न कराने में जो दाग लगे हैं, जो से अतुल प्रसाद के पूर्व जो जिस तरह से बिहार में बीपीएससी में पर्चा आउट हुआ उसको लेकर औरंगाबाद परीक्षा केंद्रों पर जो बीपीएससी का पर्चा आउट हुआ वो भी रीजन है। इसके अलावे आप लोग को जो हाल फिलहाल में जो बीपीएससी टीचर की परीक्षा हुई, बीपीएससी शिक्षक कला, उसमें बहुत सारे सेंटरों को केंद्रों पर कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया। अभी जांच हो रही है, उसको लेकर भी अब बीपीएससी कुछ हद तक घेरे में आ गया है और इस कारण कोई भी अधिकारी हाल फिलहाल इसके चेयरमैन को पद को ग्रहण नहीं करना चाहता है। तो जो मुख्य सचिव आमिर सुबहानी थे, उन्होंने भी अध्यक्ष पद लेना स्वीकार कर दिया और अंततः उन्होंने बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर ही अपनी सेवा देना उचित समझा। तो निश्चित तौर से ये बिहार के लिए जो दुखद समय, बिहार का बीपीएससी के अभ्यर्थियों के दुखद समाचार है कि कोई भी अधिकारी हाल फिलहाल इस पद को लेना नहीं चाहता, अध्यक्ष के पद को। तो अब बिहार सरकार निश्चित तौर से अब कोई होता महत्वपूर्ण अधिकारियों को चुनेगी इसके अध्यक्ष पद पर। देखिए इसका अध्यक्ष पद पर किसी अधिकारी को कब तक नियुक्त किया जाता है। हाल फिलहाल बीपीएससी में कोई वैकेंसी नहीं है, यानी इलेक्शन के बाद ही कोई वैकेंसी आएगी, लोकसभा इलेक्शन के बाद ही कोई वैकेंसी आएगी, ये रिजल्ट निकलेगा। तो निश्चित तौर से ये बीपीएससी के लिए आप लोग दुर्भाग्य कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस बीपीएससी जैसे एक संवैधानिक संस्थान को अध्यक्ष नहीं मिल रहा, स्थायी अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, निश्चित तौर से यह बिहार के लिए एक बीपीएससी के लिए जो पहले क्या होता था कि बीपीएससी अध्यक्ष बनने के लिए होड़ लगी रहती थी अधिकारियों को, लेकिन आज इस पद को ग्रहण करने के लिए अधिकारी कतरा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, जो भी रीज़न हो, ये बिहार बीपीएससी के लिए
एक शुभ संकेत नहीं है। तो निश्चित तौर से एक योग्य अधिकारी को सिलेक्शन बिहार सरकार का किया जाना चाहिए, ताकि इस पर जो दाग लगा है उसको दाग मिटाया सके और बिहार में जो बीपीएससी द्वारा जो वैकेंसी है और आने वाली है उसको निष्पक्षता पूर्वक संपन्न कराएं और ऐसी सिस्टम व्यवस्था बनाएं ताकि कोई भी अधिकारी इस पद को ग्रहण करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं। और यह तो संयोग की बात है कि देखिए कोई अधिकारी इस पद पर नहीं जाना चाह रहा है। रीजन क्या है सभी अभ्यर्थी कुछ समझ गए होंगे। तो निश्चित तौर से और दूसरी तरफ देखिए बीएसएससी में भी इसी तरह की बात हो रही है। अभी तक बीएसएससी को भी एक अस्थायी अध्यक्ष नहीं मिला है। बीएसएससी को भी देखिए कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं मिला है और एक सदस्य के रूप में जिसकी नियुक्ति हुई है, इससे निश्चित तौर से बीएसएससी के अभ्यर्थी आहत हुए हैं। तो निश्चित तौर से सरकार को बीएसएससी और बीपीएससी दोनों पर ध्यान देना होगा और किसी योग्य अधिकारी को ही इस दोनों आयोगों में भेजना होगा, चाहे कोई भी आयोग हो। तो निश्चित तौर से आज वर्तमान समय में जो बीएसएससी है उसमें भी एक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो और जो सदस्य के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई है उस पर सरकार फिर से विचार करे, ताकि जो अभ्यर्थी 25 लाख अभ्यर्थी आहत हुए हैं उनको निश्चित तौर से न्याय मिले और ऐसा ना हो कि इसकी परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़े बीएसएससी के अभ्यर्थियों को। तो निश्चित तौर से सरकार को सही अधिकारियों का सिलेक्शन करना चाहिए, थोड़ा विलम्ब ही क्यों ना हो। तो जो जिन पर दाग लगा है ऐसे अधिकारियों को किसी भी आयोग में ना भेजे, चाहे वो बीपीएससी आयोग हो, पीएसएससी हो, दारोगा बोर्ड हो, कांस्टेबल बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में हो, साफ स्वच्छ वाले अभ्यर्थियों का चयन हो। क्योंकि जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करते हैं, अपने परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और कुछ अधिकारी होते हैं जो मेधावी छात्रों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं, तो इससे अधिकारियों का चयन नहीं होना चाहिए। एक साफ सुथरा अधिकारी का चयन हो किसी भी बोर्ड में, ताकि जो छात्र दिन रात में ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करके मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन हो। और बार बार जो पर्चा आउट हो रहा है ऐसे आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास हो या गरीब मिडिल क्लास हो या निम्न वर्ग के आय वाले लोग अभ्यर्थी ही सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और वे पटने जैसे शहरों में रहते हैं या बहुत सारे शहरों का तैयारी कर रहे हैं। और कोई एक अधिकारी जैसे कि आता है और किसी तरह की आयोगों में या किसी भी आयोग में अगर पर्चा लिख करके या अपने आदमियों को अंदर सिलेक्शन कराता है, तो निश्चित तौर से ऐसे अभ्यर्थियों के साथ धोखा होगा। तो सभी की इच्छा है कि चाहे बीपीएससी हो चाहे बीएसएससी हो, किसी भी आयोग में एक स्वच्छ और ईमानदार छवि के अधिकारी का पदस्थापन हो और जो छात्रों के साथ इंसाफ करें, न्याय के साथ एग्जाम ले और निष्पक्षता पूर्वक एग्जाम ले, ताकि सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन हो और जो पैसे के बल पर सिलेक्शन ना हो सके, ऐसे अधिकारी का चयन नहीं होना चाहिए किसी भी आयोग में। और ये तो गनीमत है, दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी अधिकारी बीपीएससी जैसे संवैधानिक पद पर नहीं जाना चाहता है। सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करनी होगी कि इसका रीजन क्या है और उसको समाधान करना होगा। और जिस तरह से अमीश सुबहानी की तरफ से कल तक उम्मीद था इन्हीं को बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने बीपीएससी के अध्यक्ष पद को प्राथमिकता नहीं दी और उन्होंने बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष को प्राथमिकता दी है। तो निश्चित तौर से बड़े दुर्भाग्य की बात है बिहार जैसे राज्यों के लिए, जहाँ सरकारी नौकरियों की इतनी इस बिहार और जैसे राज्यों में जहाँ सरकारी नौकरियों को इतने तवज्जो दिया जाता है, ऐसे राज्य में जो बोर्ड अधिकारियों की बहाली करता हो वहाँ पर ऐसे अध्यक्ष पद पर प्रस्थापन के लिए जो अधिकारी अपना जो प्राथमिकता नहीं देते हैं बीपीएससी को, निश्चित तौर से बिहार के दुर्भाग्य की बात है। तो सभी सरकार को गंभीरता पर विचार करना होगा और किसी योग्य और सुयोग्य अधिकारी का ही इसमें सिलेक्शन करना चाहिए, चाहे बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, किसी भी बोर्ड में योग्य अधिकारियों का ही चयन होना चाहिए जो छात्रों के साथ इंसाफ करें और निष्पक्षता और पारदर्शितापूर्ण परीक्षा लें। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें
तो इस संदर्भ में जैसे ही खुली डेट प्राप्त होगा प्रस्तुत किया जाएगा। इन सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ चल लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में से नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।